अस्सलाम वालेकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं कुरतुल बर्ग। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर देंगे आपको खानेवाल से। आपको बताएं कि खानेवाल में पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के नौ मुंतखब काबीना की हलबरदारी तकरीब निजी मैरिज हॉल में मुनाकिद हुई। सदर डॉक्टर राना सलीम, जनरल सेक्रेटरी तला शफीक ने हल्फ उठाया। खानेवाल से देखते हैं काशिफ हबीब की रिपोर्ट। खानेवाल के निजी होटल में पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की नौ मुंतखब काबीना की तकरीबी हलबरदारी मुनक्किद हुई। तकरीबी हलबरदारी में नौ मुंतखब सदर डॉक्टर राना सलीम, जनरल सेक्रेटरी तला शफीक समेत दीगर काबीना के अहदेदारान समेत नेशनल होम्योपैथी पंजाब सदर डॉक्टर गुलाम मुर्तजा ने काबीना से हल्फ लिया और तकरीब में जनूबी पंजाब में शोबा होम्योपैथिक से वाबस्ता डॉक्टर लेडी डॉक्टर ने शिरकत की। तकरीबी हलबरदारी में मुकर्रिर ने खिताब करते हुए कहा कि होम्योपैथिक का तरीकाकार इलाज दुनिया का सबसे मौसर और मरीज के लिए आरामदेह इलाज है। होम्योपैथिक के इलाज से हजारों लोग सेहतमंद हो रहे हैं। होम्योपैथिक इलाज से बेहतरीन सेहतमंद माशरे का क्याम अमल में लाया जा सकता है। डॉक्टर गुलाम मुर्तजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आज खानेवाल में खानेवाल के होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एक सेमिनार का इनकाद किया था, जिसमें एक एसोसिएशन की बुनियाद भी रखी गई। पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन और उनके अहदेदारान ने हलफ उठाया। मेरी PHMA की तरफ से, अपनी बॉडी की तरफ से तमाम अपने खानेवाल के तमाम डॉक्टर्स को इकट्ठा करके यूनिटी के साथ इनको लेके चलेंगे और होम्योपैथी की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करेंगे इंशाअल्लाह। सर के लिए भी और हमारी गवर्नमेंट से भी, गवर्नमेंट के लिए भी ये पैगाम है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज इस वक्त पाकिस्तान का दूसरा बड़ा तरीका इलाज है। इसे नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट की तरफ से जो पजीराई मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, तो इसके सिस्टम की तरक्की और तरवीज के लिए पजीराई को मुमकिन बनाया जाए। तकरीब में डॉक्टर का कहना था कि हुकूमत तरीका होम्योपैथिक इलाज के लिए फाल करे और सरकारी अस्पतालों में होम्योपैथिक डॉक्टरों की तादाद में इजाफा करे और हमारे मसाइल को हल करे। हलबरदारी में नौ मुंतखब काबीना को मुबारकबादें भी पेश की और होम्योपैथिक डॉक्टरों के एजाज में शील्डें भी दी गई। टीम के साथ काशिफ हबीब, मेट्रो 1 न्यूज़ खाने। सादकाबाद के इलाके अहमदपुर लमा गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में स्टूडेंट्स काउंसिल के इंतखाबात का इनेकाद किया गया है। मजीद देखते हैं सादकाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मिरानी की इस रिपोर्ट में। सादकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा में भी पंजाब हुकूमत की हिदायत पर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल अहमदपुर लम्मा में स्टूडेंट्स काउंसिल के इंतखाबात का इनाकाद किया गया। स्कूल के तलबा ने अपने अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवाने के लिए पोलिंग में भरपूर हिस्सा लिया। इस मौका पर टीचर्स का कहना था कि इलेक्शन के इनकाद से तलबा में कायदाना सलाहियतें उजागर होंगी। इलेक्शन का मकसद जीतने का जज्बा और हार बर्दाश्त करने की कुव्वत को पैदा करना था और बच्चों में कौमी इलेक्शन का जज्बा पैदा करना था। इस मौका पर अहमदपुर लम्मा गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के प्रिंसिपल राव अब्दुल मालिक का कहना था कि गवर्नमेंट के यानी ऐलान के मुताबिक जो है, जैसे गवर्नमेंट का इदारे का हुक्म है, वैसे उसके मुताबिक जो है हमारे गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमदपुर लम्मा में इलेक्शन का इनेकाद किया जा रहा है स्टूडेंट काउंसिल के लिहाज से। उसमें तलबा जो है माशाल्लाह बड़े जज्बे से जिसमें शरीक हैं, उन्हें कैंपेन चलाई है और पुरअमन तरीके से बोली। आज हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल अहमदपुर लम्मा में स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात हुए हैं। सारा तरीका का इलेक्शन स्टूडेंट्स काउंसिल में जीतने वाले तलबा पुर अज़म हैं कि वो स्टूडेंट की हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इन्हें स्कूल में तमाम सहूलियात फराहम कराने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मिरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। डेरा गाजी खान के इलाकों में सैलाबी रैलें आने की वजह से कई घर तबाह हो गए। लोगों की जमा पूंजी भी सैलाबी रैलें अपने साथ ले गया। इस वक्त लाखों एकड़ पर सैलाबी पानी पहुंच चुका है। कई खानदान बेघर हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नजर खान भट्टी से। नजर खान भट्टी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के इलाके वडोर में और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ जो सैलाबी रेले हैं वो लगातार 4 से 5 दिन हो गए हैं यहाँ से गुजर रहे हैं। लोगों का काफ़ी नुकसान हो चुका है, घर वगैरह गिर गए हैं। जो माली जमा पूंजी थी वो भी पानी अपने साथ बहा कर ले गया है। लोग इस वक्त डेरा गाजी खान के काफ़ी परेशान हैं और डेरा गाजी खान का जो इलाका है 70% यहाँ पर डूब चुका है। अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया भी अलर्ट है। डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम ज़िला इंतज़ामिया है जो ये सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। और मैं अगर ज़ख्मियों की बात की जाए तो यहाँ तकरीबन 25 से 30 अफराद जो है वो पानी के रेली सैलाब की वजह से ज़ख्मी भी हो गए हैं। उनको भी डेरा गाजी खान के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। अगर बात की जाए ये जो कोयटा रोड है इसकी, तो ये तकरीबन 24 घंटे से बंद है। स्टील पुल जो है वो इस टाइम बंद है। ये जो पानी आ रहा है और डिफरेंट टाइप की जो रेले आ रहे हैं बड़े खतरनाक हैं। तकरीबन डीजी खान
बलूचिस्तान का 80% जो एरिया है वो पानी में डूब चुका है। बहुत सारे रोड भी बंद हो चुके हैं, जैसे कि 4 मील हो गया, बलूचिस्तान के जो डीजी खान से इंटरकनेक्टेड है ब्रिज वो भी टूट चुके हैं। रोटी खाने में से परेशान है, गुजारने में से परेशान है, दवाई का नहीं निकले निकले बाल बीमार फैला था। जैसे कि आपने इलाका मकीन का सुना है, इनका कहना है कि हमारे घर गिर चुके हैं, गंदम वगैरह और जो हमारी जमा पूंजी थी वो इस सैलाबी रेले में बह चुकी है। हमारी इंतजामिया से अपील है कि हमारी मदद की जाए। कैमरामैन टीम के साथ नजर खान पट्टी, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। कोटद्दू दरिया सिंध हेड तौंसा बिराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब आने से मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हो रहे हैं और हिफाजती बंदों पर भारी मशीनरी भी तैनात कर दी गई है। मजीद देखते हैं कोटद्दू से मोहम्मद याकूब की रिपोर्ट। कोटद्दू हेड तौंसा बिराज में निचले दर्जे का सैलाब, लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हो रहे हैं, मगर हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं दी गई है। अहले इलाका ने मेट्रो 1 न्यूज से बात करते हुए कहा है, घर ढाए गए, 43 घर ढाए गए, कशर नहीं दी, जमीना ढाए गए, राठ ढाए गई है, तेल ढाए गए, हुकूमत से आप खाधी में दिए न किस्त रितन न कशर रितन है। असा तंग हैं, तंबू घेन करो तो वो ऐसा बैठे हैं। अगर मैं बात करता चलूं हेड तौंसा बिराज के सब इंजीनियर हफीज लगारी की, उनका कहना है कि अल्लाह का शुक्र है हमारा इलाका सैलाब के खतरे से बाहर है। सब इंजीनियर हफीज लगारी का कहना है अगर सैलाब की कोई सूरत हुई तो हम हर वक्त सैलाब से निपटने के लिए तैयार बैठे हैं और मशीनरी भी तैनात कर दी है। मजीद सब इंजीनियर हफीज लगारी ने मेट्रो 1 न्यूज से बात करते हुए कहा है, इस वक्त जो पानी है ना वो 5,43,000 गुजरा है हमारे स्ट्रक्चरों के साथ साथ। इसमें यहाँ अल्लाह खैर करे कोई ख़तरा नहीं है किसी किस्म का। पानी सेफ जा रहा है, अपने रूट पर जा रहा है और ये पानी सेफ ही गुजर जाएगा। यहाँ इन स्ट्रक्चर पर कोई मसला नहीं है। अब लोगों को जो है ना अफवाहें फैलाई जा रही हैं कोटद्दू और शहर पर, पूरी तहसील के अंदर, क्या कहेंगे इस हवाले से? कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमारी मशीनरी अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। जो भी मौके पे हमने इन स्ट्रक्चरों को बचाने के लिए हमने हर चीज़ सेफ कर ली है। बंद के हवाले से बंद इस वक्त सेफ हैं, किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं है इस वक्त। बिल्कुल अल्लाह ताला इस फ्लड को आराम से गुजारने की। मजीद सब इंजीनियर हफीज लगारी का कहना है लोग सैलाब की गलत अफवाहें फैला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब का तहसील भर में कोई खतरा नहीं है। कैमरामैन हसनैन खान के साथ मोहम्मद याकूब, मेट्रो 1 न्यूज, कोटद्दू। कनकोट नहर में शगाफ पड़ने से गांव नजर मोहम्मद बजरानी मुकम्मल तबाह हो गया। 5-5 फीट तक गड़ा पड़ गया, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से कोई भी रिलीफ कैंप कायम नहीं किया गया। देहाती घरों की छतों पर महसूर हो गए, जबकि डिप्टी कमिश्नर को इतला मिलने के बावजूद भी ना पहुंच सका। और अभी आपको बताएं कि मानावाला म्यूनसिपल कमेटी में डेंगू के खिलाफ आगाही मुहिम की तकरीब का आगाज़ किया गया। आगाही मुहिम के अख्ताम पर शहर में डेंगू मुकाओ जिंदगी बचाओ वॉक का आगाज़ म्यूनसिपल कमेटी से लेकर लारी अड्डा मानावाला तक किया गया। तकरीब में साबिक मेंबर म्यूनसिपल कमेटी इंतजार हुसैन भट्टी और महकमा एजुकेशन के डेप्यूटी डी और राना मोहम्मद अशरफ और AEO मरकज मानावाला मोहम्मद अली समेत म्यूनसिपल कमेटी, MC सुपरवाइजर डेंगू मोहम्मद अली बाजवा, साबिक काउंसलर डॉक्टर तारिक गुलजार, MC आबिद शाह और साहबी बरादरी ने भी शिरकत की। उन्होंने लोगों में डेंगू से बचाव के लिए खुसूसी हिदायत देते हुए कहा कि डेंगू से मुहल्लिक किस्म की बीमारियों समेत एक खतरनाक किस्म का बुखार जन्म लेता है जो मौत का सबब बन सकता है। मुकर्रीन का कहना था कि अपने बर्तन साफ रखें और घर में साफ पानी जमा ना रखें और डेंगू का शिकार होने की सूरत में फौरन अपने मौलिद से राब्ता करें। वॉरबर्टन में दावत इस्लामी के तहत तकरीब शजरकारी का इनेकाद किया गया। मुगलब दावत इस्लामी हाजी राना नसर इकबाल अतारी की दावत पर जामिया मस्जिद फैजान गौसे आजम हसन कॉलोनी बाईपास वॉरबर्टन शजरकारी मुहिम में सुन्नी उलमा कौंसिल वॉरबर्टन के अमीर मौलाना मोहम्मद अशफाक अहमद रिजवी, सदर वॉरबर्टन प्रेस क्लब रजिस्टर्ड शेख जिशान मजीद और जॉइंट सेक्रेटरी आसिफ गिल, सेक्रेटरी इतलाज सेठ शहबाज जमान अहमद, समाजी कारकुन महर अशर, थाना वॉरबर्टन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुमताज अजमल के हमरा पौधे लगाए।
जुर्म में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में सियासी रहनुमा PTI मलिक नवीद हुसैन के फार्म हाउस पर पौधे लगाए गए हैं। मलिक नवीद हुसैन ने कहा है कि हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि आने वाली नस्लों को खुशगवार और सरसब्ज़ पाकिस्तान दे सकें। इमरान खान के बिलियन ट्री विजन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। शजरकारी मुहिम के सिलसिले में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर तहसील जुंड मलिक निसार अब्बास की ज़ेरे निगरानी पौधा लगाने के ये एहतमाम किया गया, जिसमें दीगर सियासी रहनुमाओं मोहम्मद रफ़ीक खटक और मलिक मोहम्मद हाशिम और हाजी अब्दुल क़य्यूम खटक भी मौजूद थे, जबकि दीगर PTI कारकुनान और अहले इलाका के अलावा नेशनल प्रेस क्लब से काफ़ी मेंबरान ने शिरकत की है। जबकि सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद खालिद इमरान, मलिक अजीज़ुर रहमान, मलिक नज़ाकत खान, मोहम्मद रफ़ी सफरी, साजिद अली खान, मोहम्मद नासिर नक्शबंदी और मलिक नदीम खान ने शिरकत की है। उमरकोट के मुख्तलिफ इलाकों में हुकूमती दावों की कलई खुलकर सामने आ गई है, जबकि दावों के बावजूद लंपी स्किन वायरस मवेशियों में तेजी से फैलने लगा है। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से वैक्सीन करने के बावजूद वैक्सीन ना लगाई गई, जबकि जानवरों में ये बीमारी तेजी से फैल रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वक्कास खान यूसुफजई से। वक्कास खान यूसुफजई, आगाह कीजिएगा। उमरकोट के मुख्तलिफ इलाकों में महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से मवेशियों को वैक्सीन करने के बावजूद लंपी स्किन वायरस तेजी से फैलने लगा। लंपी स्किन वायरस का शिकार होकर मुतअद्दिद गायें हलाक हो चुकी हैं। महकमा लाइव स्टॉक के तहत शुमार के मुताबिक 2,75,000 गायें और बैलों में से 1,55,000 से ज्यादा मवेशियों को लंपी स्किन बचाव की वैक्सीन की गई है। महकमा लाइव स्टॉक के डिप्टी डायरेक्टर ने मेट्रो 1 से खुसूसी बातचीत करते हुए कहना था कि बारिश के पानी खड़े होने से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा होने की वजह से लंपी स्किन वायरस में इजाफा होता जा रहा है। भाईजान, ये लंपी बीमारी पाकिस्तान में आई कुछ 6 महीने हो गए हैं। ये 6 महीने से पाकिस्तान में चल रही है, लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब की कोशिशों से, हमारे DG साहब जो हैं उनकी कोशिश जो थी, वो वैक्सीन हमने बाहर से मंगाई है और पूरी सिंध में हमने वैक्सीन लगाई है। अब मैं अपने जिले की बात करूंगा तो यहाँ पे 1,54,000 जानवरों को हमने वैक्सीन लगाई है और जो बीमार जानवर थे उनका हमने इलाज किया है। अब जो हालिया बारिशें जो हुई है, इनमें क्या हुआ है कि मस्कीटो जो है, मच्छर जैसे बोलते हैं, उनकी तादाद कुछ ज़्यादा हो गई है, तो उनकी वजह से कुछ परेशानी कहीं कहीं हो रही है। तो मैंने आज छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी मैंने डॉक्टरों की टीम मंगाई है, बैठे यहाँ पे मीटिंग मंगाई है, इनको बोला है भाई अपने अपने इलाके में जाओ और भागिए जो हैं, जो मालदार लोग हैं, उनसे राब्ते में रहो। जहाँ भी परेशानी होती है वहाँ पे आप अपना इलाज भी करो माल का और उसकी वैक्सीन भी लगाओ। मवेशी मालिकान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मच्छर मार स्प्रे करके हमें और हमारे मवेशियों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ वक्कास खान यूसुफजई, मेट्रो 1 न्यूज़ उमरकोट। चकवाल महकमा वाइल्ड लाइफ ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी चिड़िया का शिकार करने वाले 5 मुलजमान को गिरफ्तार करके 60,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया है। महकमा वाइल्ड लाइफ ने गैर कानूनी चिड़ियों का शिकार करने वाले 5 मुलजमान को रंगे हाथों गिरफ्तार करके 60,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ चकवाल मिर्जा आबिद हुसैन ने अपनी टीम वाइल्ड लाइफ के हमरा 5 मुलजमान को गैर कानूनी चिड़िया का शिकार करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से सैकड़ों की तादाद में चिड़िया बरामद करके आज़ाद कर दी गई और मुलजमान को 60,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया। इससे कबल महकमा वाइल्ड लाइफ के असिस्टेंट डायरेक्टर मिर्जा आबिद हुसैन ने गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए लाखों रुपए जुर्माने आयद किए हैं। रावलपिंडी प्रेस क्लब में PFUJ के नौमुंतखब सदर अफजल भट्ट के एजाज में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें नेशनल प्रेस क्लब के सदर अनवर रजा और दीगर ओहदेदारान के अलावा मुतादिद सहाफ़ी तंजीमों ने शिरकत की है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली से। मोहसिन अली, आगाह कीजिएगा। रावलपिंडी प्रेस क्लब में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नवमुंतखब सदर अफजल भट्ट के एजाज में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें नेशनल प्रेस क्लब के सदर अनवर रजा और दीगर ओहदेदारान के अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन और मुतादिद सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदा सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब की मेज़बानी इंचार्ज रावलपिंडी प्रेस क्लब शकीला जलील ने की। अफजल भट्ट की आमद पर साफियों ने गुलाब की पत्तियों से वल्हाना इस्तकबाल किया। फूलों के हार डाले गए, डोल की टांग पर बंगड़े डाले गए। प्रेस क्लब में जश्न का समा बन गया। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने इस अज़म का अहदा किया कि वो साफियों के हकूक की जदोजहद भरपूर तरीके से जारी रखेंगे।
قائد صحافت افضل بٹ کا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ میں بطور صدر منتخب ہونے پر جڑواں شہر کے صحافیوں نے خوب جشن منایا اور اس کامیابی پر صحافیوں کی بہبود کے لیے خوشائن قرار دیا۔ کیمرہ مین یاسر نوید کے ساتھ محسن علی، میٹرو ون نیوز، راولپنڈی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ شہنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں پاک آرمی کی گاڑی کو ہونے والے حادثے میں شہید ہونے والے نائک شاہد حسین کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ شہید ہونے والے نوجوان اوباڑوں کے علاقے راجن پور کی رہائشی شاہد حسین نائک کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں راجن پور میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں فوج کے اعلیٰ افسرانوں سمیت ایم پی اے شہریار خان شہر، وکلا، ڈاکٹرز اور سول سوسائٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور شہید کو ان کے آبائی قبرستان میں فوجی اعزاز کے ساتھ آہوں اور سسکیوں میں تدفین کی ہے۔ شہید کی قبر پر لیفٹیننٹ کرنل عمران طارق نے پھولوں کی چادر پر چڑھائی اور شہید کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سلیمان منشا، ڈیپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اعجاز کھوسا، اے ڈی ایل جی انصر جمیل، چیف آفیسر رانا محمد اسلم نے انجمن تاجران صحافیوں اور شہریوں کے ہمراہ انسداد ڈینگی واک کی ہے۔ میونسپل کمیٹی صفدر آباد میں انسداد ڈینگی واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں انجمن تاجران صحافیوں اور شہریوں نے شرکت کی۔ واک کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر سلیمان منشا، ڈیپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اعجاز کھوسا اور اے ڈی ایل جی انصر جمیل، چیف آفیسر رانا محمد اسلم نے کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر اعجاز کھوسا نے بتایا کہ اپنے گھر دفاتر میں صاف پانی کو جمع نہ ہونے دیں۔ کسی بھی فرد کو بخار کے ساتھ جوڑوں میں درد ہو تو وہ فوری طور پر ہسپتال میں داخل ہو۔ اسسٹنٹ کمشنر سلیمان منشا نے بتایا کہ شہریوں نے ڈینگی آگاہی پیمفلیٹ تقسیم کیے ہیں، جس پر تمام ہدایات درج ہیں جن پر عمل کیا جائے تاکہ اس وبا پر قابو پایا جا سکے۔ خانیوال میں مانسون بارشوں کے ساتھ ڈینگی کے کیسز میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ڈی ایچ کیو میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا اور واک بھی کی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عامر نصیر سے۔ جی عامر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، مونسون بارشوں کے ساتھ ساتھ ڈینگی کے بار بھی دن پر دن جاری ہیں، تو خانیوال ڈی ایچ کیو میں ایک سیمینار اور واک بھی کی گئی۔ میرے ساتھ موجودہ سی او ہیلتھ عبدالمجید بٹی نے سر بتائے گا کہ آپ احتیاطی تدابیر کے بارے میں شہری کو کیا میسج کریں؟ گھر میں کہیں بھی ایئر کولر میں چھت پہ پرانے برتن ہو جمنے کے پانی نہ ہوتے ہیں اور مچھر کی افزائش کو روکیں۔ ہم سب لوگ کیا تیار کرتے ہیں مچھر ہیں، اور یہاں پہ سیمینار کا مقصد ہی عوام کو یہ پیغام دینا ہے کہ ڈینگی سے بچاؤ کا واحد اصل کو کیا سزا دیں۔ جی بالکل، سی او ہیلتھ عبدالمجید بٹی کا یہی کہنا تھا کہ اپنے محلوں میں، گلیوں میں، گھروں میں پانی کو بالکل جمع نہ ہونے دیں تاکہ ڈینگی پیدا نہ ہو۔ جی بہاڑی میں بھی ہفتہ ڈینگی مہم کا آغاز کر دیا گیا اور شہریوں کی آگاہی کے لیے ڈپٹی کمشنر بہاڑی کی سربراہی میں آگاہی واک بھی کی گئی۔ اس وقت ہمارے نمائندے عبداللہ ملک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ جی میں اس وقت موجود ہوں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل بہاڑی میں، جہاں پر ملک بھر کی طرح ڈینگی ویک آگاہی مہم کا افتتاح کر دیا گیا اور آگاہی واک بھی نکالی گئی۔ میرے ساتھ ڈپٹی کمشنر وہاڑی صفدر حسین ورک موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ وہاڑی کی عوام کو کیا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں وہاڑی کی عوام سے ایک ہی اپیل کروں گا کہ یہ ڈینگی مچھر سے نجات اسی طرح ممکن ہے کہ جس میں پارٹیسپیشن ہو کمیونٹی کی طرف سے بھی، آپ سب لوگوں کی طرف سے بھی، انتظامیہ کی طرف سے آگاہی ذمہ داری ہے وہ ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے ممکن ہے وہ انتظامات بھی کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ماحول کو، اپنی سراؤنڈنگ کو، اپنے گھر کو چھت سے لے کر گیٹ تک اچھی طرح سرویلنس کریں اور وہاں پہ پانی نہ کھڑا ہونے دیں تاکہ ہم سب لوگ اس ڈینگی مچھر کی وبا سے بچ سکیں۔ یہ میرے ساتھ ڈپٹی کمشنر وہاڑی صفدر حسین ورک صاحب موجود تھے۔ ان کا کہنا ہے ہمیں اپنے گھر کو، ہمارے ارد گرد کے ماحول کو اور ہمارے شہر کو ہم نے صاف پانی جس جگہ پر بھی کھڑا ہو اس کو ریموو کرنا ہے۔ جی
डिप्टी कमिश्नर तस्नीम अली और मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज अहमद ने जिला कौंसल हॉल में इंसदाद डेंगू वॉक मनाने के हवाले से सेमिनार से खिताब किया और आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर तस्नीम अली, मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि डेंगू के खात्मे के लिए तमाम महकमों समेत कम्यूनिटी का अमली ताबुन निहायत ज़रूरी है। उन्होंने शुरा पर जोर दिया कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल, दफातर के अंदर छतों, बागीचों, पार्कों और पब्लिक मकामात को साफ और खुश्क रखने के लिए अमली और मौसर किरदार अदा करें। उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब की मुसलसल कोशिशों और महकमा सेहत के इकदाम की बदौलत सूबा पंजाब बड़ी हद तक इस मूसी मर्ज से निजात पा चुका है, ताहम अभी भी इसकी फैलाव के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। सेमिनार के अख्ताम पर डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में आगाही वॉक भी मुनाकिद हुई। आगाही वॉक में डिप्टी कमिश्नर ने आगाही पैम्फलेट भी तकसीम किए। पतोकी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ओल्ड मंडी में हफ्तावार डेंगू आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया, जहां स्कूल इंतजामिया की जानिब से तालिबात को डेंगू से आगाही फराहम करने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया और खुसूसी आगाही वॉक भी की गई। सेमिनार में टीचर्स की जानिब से स्कूल के तालिबात को डेंगू के खात्मे, उसकी अलामात और उससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के मुतालिक आगाही फराहम की गई, जिसके बाद डेंगू आगाही वॉक का भी एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूल टीचर्स, मेंबर स्कूल काउंसिल और तालिबात ने वॉक की। डेंगू आगाही वॉक की क़यादत प्रिंसिपल मिस आसमा अंबर ने की। उन्होंने कहा कि हफ्तावार आगाही का बुनियादी मकसद जानलेवा डेंगू वायरस से बचाव और उसका खात्मा है। भावलपुर महकमा आबपाशी के सेक्रेटरी और चीफ ऑफिस में आगाही वॉक की गई, जिसमें शहरियों समेत मुलाजमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की है। भावलपुर साउथ पंजाब एरीगेशन सेक्रेटरीट ऑफिस और चीफ ऑफिस में डेंगू से बचाव से मुतालिक वॉक का एहतमाम किया गया, जिसकी सरबराही एडिशनल सेक्रेटरी आबपाशी सैयद उरूजुल हसन और चीफ इंजीनियर खालिद बशीर ने की। आगाही वॉक में शहरियों समेत मुलाजमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डेंगू मच्छर जानलेवा साबित हो सकता है, इससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करें। बिजली बिलों के खिलाफ मानावाला में सार्फिन ने शदीद एहतजाज किया और ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया। मुजाहिरीन ने मेन फैसलाबाद रोड को ब्लॉक किया। एहतजाज में मानावाला की ताजिर बरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात और साफी बरादरी ने शिरकत की। ताजिर बरादरी ने कहा कि हुकूमत ने महंगाई इतनी कर रखी है, कस्टमर ना होने के बराबर हैं और ऊपर से हुकूमत ने खुद साख्ता बिजली के बिलों में टैक्स डालकर हमारे घरों के चूल्हे बंद कर दिए हैं। एक्साइन वाप्ता ने मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात किए। मुजाहिरीन ने 24 अगस्त तक एहतजाज मुलतवी कर दिया। शेरगढ़ में हुकूमत की जानिब से कमर्शियल सार्फिन के बाद घरेलू सार्फिन पर बिजली के बिलों पर 3000 सुपर टैक्स नाफिज करने पर इलाका मकीन वापदा ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज है। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के हवाले से शेरगढ़ के रवाई गाँव 16-1 में मकीनों ने वापदा ऑफिस में एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान इलाका मकीनों ने वापदा और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और बिजली के बिल अदा न करने का ऐलान किया। इस मौके पर आवाम का कहना था कि हुकूमत घरेलू सार्फिन के बिजली के बिलों में गैर मुनसिफाना सेल्स टैक्स फौरी खत्म करे। गरीब आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और 2 वक्त की रोटी से महरूम हैं। अवाम बिजली के बिलों पर पहले ही सेल्स टैक्स की अदायगियां कर रहे हैं। नए ज़ालिमाना टैक्स हमें नामंजूर है। जब तक इजाफी सुपर टैक्स खत्म नहीं होता, बिजली के बिलों की अदायगियां नहीं करेंगे। इलाका मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो बिजली के बिलों पर सुपर टैक्स फौरी खत्म करे। भारतीय जारियत और हालिया बारिशों की वजह से दरियाए ओच और दरियाए रावी में तुगयानी से शक्करगढ़ के मुतादिद देहातों के सैकड़ों एकड़ पर धान की फसल तबाह होने से किसान सरापा एहतजाज हैं। मजीद जानते अपने नुमाइंदे से चिराना इश्तियाक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला नारवल की तहसील शक्करगढ़ गांव बाहरवाल, इस वक्त मैं दरियाए ओज के किनारे पर मौजूद हूं, जहां पर बाहरवाल के लोगों ने एहतजाज किया हुआ है। मेरे साथ इस गांव के शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं तो उन्होंने क्यों एहतजाज किया। जी क्या बात है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप? एहतजाज इस वजह तो कर रहे हैं कि इंतजामिया ने को साडे आन के कोई चीज़ नहीं देखी। साडा जी फसल है वो तबाह हो गई है। साडा फी एकड़ कम सो कम 50,000 रुपया किले का खर्चा आ गया। हज़ारों एकड़ साड़ी जमीन तबाह हो गई है, रेज पै गई है दरिया की वजह नाल। ते मेहरबानी करके पंजाब हुकूमत साडे आन बंदे भेजे आन के साडे हालात देखे, नहीं तो अं सड़कों के उत्ते एहतजाज करांगे। हमारे साथ और भी शहरी हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे आप? देखो जी, ये हमारा गांव बाहरवाल है, इसके
तो 750 कमा रकबा है जो दरिया ने तबाह कर दी है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई ने इससे पहले कहा था कि मेरी इंतजामिया तमाम अलर्ट है, लेकिन यहाँ पर कोई भी परिंदा तक नहीं आया। तो हमने यहाँ कितने दिन इधर बाहर बैठे रहे हैं बगैर सोए। तो हमारा मुतालबा वज़ीर आला पंजाब से है कि वो खुद अपना इधर का विजिट करे या कि अपने कोई नुमाइंदा खास भेजे जो कि आके हमारा नुकसान का अजाला करे। जी आपने शहरियों की बात सी, उनका यही कहना है कि हम वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि जिनको हज़ारों के एकड़ के हिसाब से हमारी जो ज़मीन धान की फसल जो तबाह हो चुकी है, हमारी आने वाली जो फसलें हैं वो भी हम यहाँ पर लगा नहीं सकते। हम आला काम से अपील करते हैं कि वो यहाँ पर आएँ और हमारी को दाद रसी की जाए ताकि हमारे लिए कोई बेहतरी हो सके। जी साहिवाल में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी और किसान बोर्ड के वर्कर्स ने मैपको ऑफिस और कौमी शाहराह पर एहतजाजी मुजाहरा किया है। कुछ मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह व्यू होटल के करीब से ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने मैपको ऑफिस के सामने भी GT रोड ब्लॉक कर दिया। उनका कहना था कि जालिमाना टैक्सेस वापस लिए जाएं। मुजाहिरीन ने इम्पोर्टेड हुकूमत मुर्दाबाद की नारेबाजी की। एहतजाज के बायस कौमी शाहराह और GT रोड ट्रैफिक के लिए बंद, जबकि ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया गया। विहाड़ी में किसानों का जारी धरना शिद्दत इख्तियार कर गया। किसान वापडा दफ्तर पर शदीद पथराव करके गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। विहाड़ी में किसानों का धरना शिद्दत इख्तियार कर गया। किसान सुबह से बिजली के बिलों और महंगी खादों के सिलसिले में वापडा ऑफिस के सामने धरना दे दिया। अचानक ही किसान मुश्तइल हुए और वापडा दफ्तर पर शदीद पथराव करके गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए, जिस पर वापडा एहलकारों ने मस्जिद और दफातर में छुपकर अपनी जान बचाई। किसानों ने रेलवे ट्रैक पर ट्रॉली खड़ी करके रेलवे का रास्ता भी बंद कर दिया, जबकि सुबह से अब तक पुलिस कहीं भी नजर नहीं आ रही। शादरा का रिहायशी कांस्टेबल कामरान फायरिंग से कत्ल हो गया। बुरसा की जानिब से शादरा चौक पर एहतजाज किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शादरा चौक पर मौजूद हैं। जीराना वैस आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शादरा मेन चौक जो कि लाहौर की मेन एंट्रेंस है। ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुकी है। मेरे साथ जो शहीद कांस्टेबल है उसकी वालदा मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। इन्होंने रोड भी ब्लॉक किया हुआ है और उस शहीद कांस्टेबल की जो वर्दी उनके हाथ में उन्होंने थमाई हुई है। मजीद इनसे जानते क्या कहेंगे। माँ जी मेरे बेटे मैं कहांगी कि मेरे बच्चे ने हक मारिया, उन्होंने भी उसी तरह गिरफ्तार कर, उन्होंने सजाए मौत मिले। मेरा दिमाग मरदा पिया, उन्होंने ना ਉਹਦਾ इलाज ना कुछ ना कछ, उन्होंने थले बेसमेंट च सुट दिता है कि इस तरह ही मर जाए। रीढ़ की हड्डी चो गोली है, 4 गोलियां बजियां, साडी कोई सुनवाई नहीं। ना मेरे बच्चे उन्होंने कोई सानू गिरफ्तार किया है, ना कोई सानू पुछदा ना कीता। असीं सारा सारा दिन सारी रात उत्थे बैठ के आ जाने, साडी कोई सुनवाई नहीं। मां ते भी तेल पा के अग ला दो तो मां भी मार के मुक गई। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? जब तक मुझे उनसे इंसाफ नहीं मिल। ये आपने बात सुनी कि अगर उनके शहीद बेटे को जो है वो इंसाफ ना मिला, ये रोड जो है शादरा चौक जो है वो मुकम्मल बंद रहेगा। और इनकी वज़ीर आला परवेज आलाही से अपील है कि इसका नोटिस लें और इंसाफ राहम किया जाए। जी शक्करगढ़ में वकला का एहतजाजी मुजाहरा धरने में तब्दील हो गया। एडवोकेट तारिक के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ धरना जारी है। शक्करगढ़ बार के मेंबर एडवोकेट तारिक 20 रोज कबल मुखालिफिन की फायरिंग से बेईमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया था, जिसके कत्ल में मुलव्वस मुलज़मान को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार न किए जाने के खिलाफ शक्करगढ़ बार के खिलाफ वकला ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जबकि कचहरी चौक में कर रखा है। मकतूल वकील के लवाहिकीन ने कहा है कि पुलिस ने 62 मुलज़मान को गिरफ्तार करने के बजाय खुली छुट्टी दे रखी है। वकला और लवाहिकीन ने एहतजाजी धरने को DPO नारेवाल अनवर सईद से मुज़ाकरात के बगैर धरना खत्म न करने का ऐलान कर रखा है, जिसका कहना है कि मुज़ाकरात के बगैर धरना खत्म नहीं करेंगे। मॉनसून बरसातों की पेशगी इतला के बावजूद अफसरान का फोटो सेशन लतीफ़ाबाद को ले डूबा। बरसात के बाद अफसरान इन दौरे तो कर रही हैं, मगर सूखे इलाकों में सब अच्छा दिखाने में मसरूफ हैं। इसी हवाले से देखते हैं शाहजेब शेख की रिपोर्ट। हमेशा की तरह तबाही के बाद बड़े बड़े दावे और वादे फिर शुरू कर दिए गए, पर ना हुआ तो कोई काम ना हुआ। तबाहकुन बरसातों ने लतीफ़ाबाद, कासमाबाद और सिटी के बेशतर नशेबी इलाकों को दरिया में बदल दिया।
आते ही नहीं है, वोट लेने तो आ जाएंगे लेकिन पानी की तरफ तो कोई तवज्जो नहीं देगा। देखें पानी भरा हुआ है, इससे बीमारियां होंगी ना, सबसे ज्यादा बच्चों के साथ, जिनके बच्चे छोटे हैं उनके साथ तो प्रॉब्लम्स होंगी ना। दिन हो गए भाई इस पानी को, लेकिन वोट लेने तो आ जाते हैं मांगने, लेकिन पानी के लिए कोई नहीं आता निकालने के लिए। बहुत मुश्किल है, निकलना बैठना उठना जाना आना मुश्किल है, बच्चे गिर रहे हैं इसमें। 2 माह कबल बारिशों की पेशगी इतला के बावजूद नाले तो साफ ना किए गए। अब साफ इलाकों में फोटो सेशन के बाद सब अच्छा है का गीत सुनाया जा रहा है, मगर शहरी तो कुछ और ही कह रहे हैं। यहाँ पे कोई इंतजामिया नहीं है, देखें कितना भरा हुआ है, मुसाफिर परेशान हो रहे हैं, ट्रेनें लेट। हर साल बरसाती नालों की सफाई के लिए आने वाला फंड कहाँ लगता है ये तो खुदा जाने, पर तबाही इस फंड का पता देती है। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। मीरपुर खास गर्दनवा में एक बार फिर हल्की तेज बारिश ने बारिश मुतासिर और इलाकों में फंसे लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। जिले की दीगर तहसीलों में क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये कि मीरपुर खास और उसके गिरदानवा में एक बार फिर जो है कि हल्की और तेज बारिश का जो है कि सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे मीरपुर खास शहर में जो सैलाब मुतासरीन, इसके अलावा बारिश मुतासरीन, उनकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है। मीरपुर खास और उसके गिरदानवा जिसमें डिगरी है, कोट गुलाम है, जुड्डो है, वहाँ पर भी हल्की और तेज बारिश के सबब मीरपुर खास में जो साबका होने वाली जो बरसातें थी उसमें जो 2,61,000 जो बारिश मुतासरीन थे जो मुख्तलिफ रिलीफ कैंपों में, इसके अलावा मुख्तलिफ शाहराहों और खुले मकामात पर जो अभी बैठे हुए हैं, उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि मीरपुर खास में हालिया होने वाली बरसातों में मीरपुर खास के पुरान नदी, इसके अलावा एलबीडी सेमनाले में मुतादिद शगाब पड़ने से नोकोट और इसके दीगर इलाकों को मुकम्मल तौर पर लपेट में लिया है, जहां पर नेवी की जानिब से वहां पर जो मुतासरीन थे उनको वहां से पानी से निकालने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी भी सूरत हाल मीरपुर खास के मुतादिद जो तहसील हैं, जिसमें सिंदड़ी है, कोट गुलाम है, डिगरी है, जुड्डो है, टंडो जान मोहम्मद है, वहाँ पर इंतहाई ख़राब हो चुकी है। और अभी जो सुबह से चलने वाली जो हल्की और तेज़ बारिश से जो है कि रेस्क्यू के कामों में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मीरपुर खास शहर के अंदर भी जो सुबह से होने वाली बरसात की वजह से मीरपुर खास के जो मामूलात ज़िंदगी है वो बुरी तरह मुतासिर है। शहरी जो है कि अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, इसके अलावा कारोबार भी मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो रहा है। मीरपुर खास में अभी जो है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक 23 तारीख से 28 तारीख तक जो है कि मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। जी, मुल्क भर में तूफानी बारिशों के बायस दरियाई सिंध में पानी की सतह में इजाफा। तौंसा बैराज से आने वाला सैलाबी रैला गुड्डू बैराज में दाखिल हो गया। गुड्डू कंट्रोल इंतजामिया ने पानी की आमद को ऊंचे दर्जे का सैलाब डिक्लेयर कर दिया। मजीद ताज़ा क्या सूरत हाल है, जानते हैं गुड्डू बैराज में मौजूद अपने नुमाइंदे नादिर अली कोलाची से। जी नादिर अली, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में हालिया तूफानी बारिशों के चौथे स्पेल की तबाहकारियां जारी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुड्डू बैराज के मकाम पर, जहां गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा हो चुका है। कोहे सलेमान की पहाड़ियों से आने वाला सैलाबी रेला भी दरिया सिंध में दाखिल हो चुका है। तौसा बैराज से आने वाला सैलाबी जो रेला है वो इस वक्त गुड्डू बैराज के मकाम से गुजर रहा है। इस वक्त गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 5,50,122 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि गुड्डू बैराज से पानी का अखराज भी 5,50,122 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त जो है कच्चे के इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। कच्चे के मकीनों को भी शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। कच्चे के मकीन अपनी मदद आपके तहत अपने बच्चों को, मवेशियों को और दीगर सामान को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। इस वक्त जो है महकमा इरीगेशन कंट्रोल रूम का ये कहना है कि इस वक्त दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल को जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। मैं आपको मजीद बताते चलूँ कि महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की भी पेशन गोई कर रखी है। इस वक्त जो कच्चे के इलाका मकीन है वो अपनी मदद आपके तहत अपने बच्चों को और अपने सामान, मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। ना तो महकमा इरीगेशन की इंतजामिया की जानिब से उनकी कोई मदद की जा रही है और ना ही रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची हैं। कश्मोर शहर में रेस्क्यू 112 ना होने की वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है और मजीद महकमा मौसमियात ने बारिशों की भी पेशन गोई कर दी है, जिसकी वजह से दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर मजीद पानी में भी इजाफा हो सकता है। कंट्रोल रूम का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर मजीद पानी की आमद होगी। गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान 40,000 क्यूसेक पानी में इजाफा हुआ है। जी, इस वक्त आपको हैदराबाद ले चलेंगे, जहां सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू करें। भरपूर तरीके से मुल्क की आवाम की अक्सर ये नहीं कि कॉन्सर्ट कर दो कहीं खड़े होकर और आप जो है गाने बजाना करो, लोगों को जमा करो। लोग अभी आप यहाँ पे जहाँ खड़े हुए यहाँ पे किसी गवैये को बुलाने की पूरी आपका रोड पे रशी नश नजर आएगी, लेकिन ये कहीं कामयाबी का या ये कोई वो मंजर, ये कोई वो नहीं है कि पैमाना कीजिए इस तरह किसी की आप देखें कि ये बहुत बड़ा सियासतदान है।
सियासतदान जो बंदा बनता है वो अपने काम के अमालों से बनता है। इस शख्स के अमाल जो है वो सबके सामने है। दोगला शख्स है, बेईमान शख्स है, और इस बेईमान शख्स से अवाम की ताकत लड़ेगी, और अवाम की ताकत जो है वो इसके साथ नहीं है। अवाम की ताकत जो है वो इन जैसे लोगों के साथ कभी भी नहीं हो सकती। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक मुल्की एजेंडे पर अमल पैरा हैं, जबकि वो मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने हैदराबाद का दौरा किया है, यहाँ पर सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए बहुत सारा खाना और राशन भी फराहम किया गया है। इंशाअल्लाह इस मुश्किल घड़ी से हम बाहर आ जाएंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शहनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको जामशोरों से। आपको बताएं कि जामशोरों में सिंध एक्शन कमेटी ने बारिश मुतासरीन में इमदादी सामान की अदम फरामी पर डीसी ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज की क़यादत SUP के शबीर भंग, जसकम की दीदार शाम, STP के अमजद मस्तोई और कौमी अवामी तहरीक के सत्तार लहड़ कर रहे थे। मुजाहरीन में सियासी कारकुनान समेत ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। मुजाहरीन मुसलसल बारिश के दौरान DC ऑफिस के सामने धरना देकर बैठ गए। मुजाहरीन ने इमदादी सामान की तकसीम में पसंद नापसंद का इल्ज़ाम आयद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया पीपल्स पार्टी की हिमायत याफ्ता अफराद को इमदादी सामान दे रही है। जिला भर में इमदादी सामान सियासी बुनियादों पर तकसीम किया जा रहा है। उमरकोट और गिरदनवा में गुज़िश्ता रात वफ़े से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश सैलाब से मुतासरीन की परेशानियों में मज़ीद इजाफा हो गया। उमरकोट के मुख्तलिफ देहातों में गुज़िश्ता रात से वफ़े से जारी बारिश ने कच्चे मकान वालों को बेघर कर दिया। कई गाँव पानी की लपेट में है, जिससे अब सैलाब मुतासरीन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं। गरीब किसान अपनी मदद आप के तहत खुशकी की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। उमरकोट जिले भर में इस वक्त 60% मिर्च और कपास की फसल को नुकसान हुआ है। बिहाड़ी को पोलियो फ्री बनाने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर नोमान महमूद ने डेप्यूटी DHO डॉक्टर मंसूर रेहान के हमरा पोनो वैल्यूवी कॉलेज टाउन का दौरा किया। उन्होंने DHO कॉलेज टाउन पोलियो टीम के हमरा नंबर 20 को चेक किया, जबकि पोलियो टीमें अपने अपने इलाकों में काम करते दिखाई दिए। डॉक्टर मंसूर रेहाना ने इलाका मकीनों से खुद पोलियो कतरों के हवाले से बातचीत की, जिस पर अहले इलाका ने पोलियो टीमों के वर्क को सराहा, जिस पर डॉक्टर मंसूर रेहान ने टीमों को शाबाशी भी दी। खानका डोगरा में 5 रोज पोलियो मुहिम जारी। पोलियो मुहिम की निगरानी डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एजाज खोसा कर रहे हैं। पोलियो वर्कर टीमें घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिला रही है। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एजाज खोसा ने कहा कि वालिदैन से अपील है कि वो अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं, क्योंकि पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे की जंग को मिलकर खत्म करना होगा। उन्होंने तहसील भर के तमाम स्टेक होल्डर्स, बशमूल सिविल सोसाइटी, उलमाए कराम, मीडिया को भी दरख्वास्त की कि वो पोलियो के खात्मे के लिए मिलकर मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। SSP पेट्रोलिंग रीजन गुजरावाला मोहम्मद वसीम डार की हिदायत पर DSPs की ज़ेरे निगरानी जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पेट्रोलिंग पुलिस ने कार्रवाइयां करते हुए 2 डाकू, 3 मोटरसाइकिल चोर, 2 मंशियात फरोश और नाजायज हसला रखने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से छीनी हुई नकदी, मोबाइल फोन्स, 3 मोटरसाइकिलें, 10 लीटर शराब, 1 अदद क्रैशरकोप और 5 अदद पिस्टल, 30 बोर बरामद करके उनके खिलाफ मुतालिका थानों में मुकदमा दर्ज करवा दिए। SSP पेट्रोलिंग गुजरावाला रीजन मोहम्मद वसीम डार का कहना है कि अमन व अमान का क़याम, अवाम की जानो माल की हिफाजत और जराइम पेशा अनासर की सरकोबी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तहसील तांदियावाला के नवाई इलाके में 4 मुसल्लह डाकू ने घर की दीवारें फलांग कर अहले खाना को यरकमाल बनाते हुए घर का सफाया कर दिया। डाकू 4 लाख से ज्यादा नकदी और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मुतासरा गुलाम शब्बीर के मुताबिक मुसल्लह डाकुओं ने असले के जोर पर दुकान की चाबियां ली और दुकान में दाखिल हो गए, जहां से तकरीबन 4 लाख रुपए इजी लोड वाले मोबाइल, कपड़ा और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। वाक़े के बाद पुलिस थाना गढ़ को इतला दी गई, मगर पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची और सरसरी कार्रवाई के बाद चलती बनी। अहले खाना के मुताबिक कई घंटे गुजरने के बाद भी SHO जाए वारदात पर ना पहुंच सके। वारदात की CCTV फुटेज में डाकुओं को वारदात करते वाज़ेह देखा जा सकता है। आए रोज की डकैती वारदातों से तंग अहले मोहल्ला ने एहतजाज करते हुए पुलिस के अरबाब इख्तियार जराइम की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात का मुतालबा भी किया है।
चिन्योट थाना सिटी के इलाके में पोतों ने 68 साल दादी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने लाश बोरी में डालकर दरिया चनाब में फेंक दी है। डीपीओ चिन्योट असद रहमान ने थाना सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पोतों ने अपनी दादी को जेवरात की लालच पे आकर गला दबाकर मार डाला। जनता बीवी के कातलों की सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि आदिल और हसन मोटरसाइकिल पर बोरी रख कर ले जा रहे हैं। आदिल और हसन से तहकीकात के बाद पुलिस ने कातलों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब दरिया चनाब से लाश की तलाश की जा रही है। मंजनाबाद में 8 माह कबल कत्ल होने वाले नौजवान के कातिल ना मिले। मकतूल के वर्सा को ही तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मंजनाबाद मौजा रसूलपुर के रिहायशी मोहम्मद हसन मकतूल की वालदा दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा कि 8 माह का अरसा गुजर चुका लेकिन पुलिस से कातिलों का कोई सुराग नहीं लगाया। उनका कहना था कि पुलिस कातिल तलाश करने के बजाय मकतूल के भाई और मुद्दई मुकदमा मकतूल की बीवी और दीगर रिश्तेदारों को ही तशद्दुद का निशाना बनाती रही। उनका कहना था कि कत्ल के शुबे में मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया जाता रहा। चंद दिनों बाद भारी नजराने के छोड़ते रहे। तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर जहीर अहमद का रवैया इंतहाई हद तक अमेज होता है। हमने डीएसपी मंजनाबाद और डीपीओ भावलनगर के नोटिस पे भी बार बार उनको याद दिलाया लेकिन हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला। आरिफवाला के तहसील अस्पताल में एम्बुलेंसेस का फुकदान है। 15 लाख की आबादी के लिए बने अस्पताल को सिर्फ 3 एम्बुलेंसेस फराहम की गई हैं, जबकि शहरी रेफर होने वाले मरीजों को प्राइवेट एम्बुलेंसेस के जरिए दूसरे शहर ले जाने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे यासिर अली कंबो से। ये जी यासिर अली, आगाह कीजिएगा। आरिफवाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को एम्बुलेंसेस की शदीद कमी का सामना। 15 लाख की आबादी वाले शहर की इलाजगाह में एम्बुलेंसेस की तादाद सिर्फ 3 है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। लवाहिकीन मरीजों को दूसरे शहरों में रेफर करने के लिए निजी एम्बुलेंसेस के भारी खर्चे उठाने पर मजबूर हैं। आरिफवाला के हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की ज़ात 3 है, ठीक है, और अगर कोई भी मरीज रेफर करते हैं तो प्राइवेट एम्बुलेंस करानी पड़ती है और एम्बुलेंस प्राइवेट एम्बुलेंस वाले किराया बहुत ज़्यादा मांगते हैं। यहाँ से मरीज किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर होते हैं तो उन्हें सरकारी एम्बुलेंस मैसर नहीं होती, तो गरीब बंदे को प्राइवेट एम्बुलेंस का इंतखाब करना पड़ता है जिसके किराए बहुत ज़्यादा हैं, गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी जानब अस्पताल इंतजामी के मुताबिक एम्बुलेंसेज की कमी के बारे में महकमा सेहत को बता चुके हैं, जल्दी शॉर्टेज दूर हो जाएगी। मरीजों को यूजुअली यहाँ से आरिवाला से पाकपतन और साहिवाल भिजवाना होता है और यहाँ पे उनके लिए मजीद एम्बुलेंसेस दरकार हैं, जिसके लिए अस्पताल इंतजामिया ने हायर अथॉरिटीज़ को लेटर भेज दिया हुआ है और इस पे प्रोसेस चल रहा है। इंशाल्लाह जल्द इसका इंतजाम हो जाए। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत पंजाब हमारी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए अस्पताल को मजीद एम्बुलेंसेस फराहम करे ताकि इलाज करवाने में आसानी पैदा हो सके। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कंबो, मेट्रो 1 न्यूज़, आरिफवाला। मंडी बहाउद्दीन के 17 नौजवान बैरून मुल्क जाते हुए लीबिया से इटली कश्ती में सवार थे। कश्ती डूब जाने से जान की बाजी हार गए हैं। अवाम में शदीद तशवीश पाई जाती है, जबकि शहरियों ने हुकूमत पंजाब FIA हुकाम से इन नौसरबाज एजेंट्स जो कि गैर कानूनी तरीके से यूरोप पहुँचाने के लिए लाखों रुपए बटोर रहे हैं, कार्रवाई का मुतालबा किया है। एजेंट माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके इन पर पाबंदी लगाई जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मंडी बहाउद्दीन समेत दीगर तंजीमों फलाई इदारों ने भी इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई की अपील कर दी है। शोरकोट कैंट में अवाम रेस्क्यू 1122 और अस्पताल जैसी सहूलियात से महरूम है, जिसकी वजह से शहरियों की जानिब से एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया, जहां हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान कादरी मौजूद हैं। अरसलान कादरी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? रहीम यार खान में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मरीजों का चेकअप और फ्री अद्वियात भी दी गई हैं। नवाई इलाके वडी सांगी के करीब नजी फाउंडेशन की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। फ्री मेडिकल कैंप में डॉक्टर वक्कास जफर और डॉक्टर समीउल्लाह ने 300 से ज़ायद मरीजों का फ्री चेकअप के साथ फ्री अद्वियात भी दी गई। इस मौके पर डॉक्टर वक्कास जफर का कहना था कि मेडिकल कैंप में मरीजों का शुगर टेस्ट के साथ ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों का फ्री अद्वियात दी गई हैं। डॉक्टर समीउल्लाह का कहना था कि हम आए रोज़ ऐसे इलाकों में मेडिकल कैंप लगा रही हैं जहाँ पर मकीन अपना फ्री चेकअप करवाते हैं, जिसमें गरीब लोगों का इलाज बगैर किसी मुआवजे के किया जाता है।
पंजाब फूड अथॉरिटी फूड सेफ्टी टीम ने पाकपतन में देसी घी प्रोडक्शन यूनिट पर छापा मारकर कार्रवाई की और घी का सैंपल फेल होने पर मालकान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके प्रोडक्शन यूनिट को बंद कर दिया गया है। आपको बताएं कि देसी घी की तैयारी में बनास्पति घी की मिलावट की जा रही थी। टेस्ट के दौरान घी का सैंपल फेल पाया गया। कार्रवाई इकबाल रोड बाबा फखरुद्दीन दरबार के करीब की गई। जालसाजी करने पर थाना सिटी पाकपतन में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी शुएब जदून का कहना था कि मिलावट की खात्मा पंजाब फूड अथॉरिटी कमीशन है। जहलुम में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इंतजामिया की जानिब से दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर जहलुम नोमान हफीज ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों का जायजा लेने के लिए सब्जी फ्रूट मंडी, सिविल लाइन्स रोड और GTS चौक का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर जहलुम शहजाद रहमान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने फलों और सब्जियों की कीमतों का जायजा लिया और प्राइस लिस्ट नुमाया जगह पर आवेजा न करने और गैर कानूनी शीट बनाने पर मुताबिक दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सरकारी रेट लिस्ट से ज़ायद कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जबकि बार बार खिलाफ वर्जी पर जुर्माने के साथ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। चौक सरवर शहीद मुल्तान मियाँ वाली रोड अड्डा हुसैन शाह वाला पर ट्रक और शाहजोद ट्रॉलर में तसादम हो गया। तसादम के नतीजे में एक शख्स जाँ भाग जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया, जिन्हें तहसील अस्पताल चौक सरवर शहीद लाया गया। जख्मी और जाँ भाग शख्स का ताल्लुक बस्ती मलूक से बताया जा रहा है। शदीद जख्मी शख्स को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद नशर रेफर कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल जलील इमरान खान ने कहा है कि शहरियों के लिए ओपन डोर पॉलिसी का कानूनी कार्रवाई की जाए, जबकि तकाज़ों को पूरा करते हुए शहरी को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। दफ्तर में लोगों की दरखास्तों की समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि बरवक्त इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है और बरवक्त इंसाफ की फराहमी पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बेहतरी के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। मेरे दफ्तर के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। किसी मजलूम के साथ ज्यादती और नाइंसाफी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर DPO जलील इमरान खान ने दरखास्त से मुताल्लिका अफसरान को मार्क करके दे दी, जबकि यकीनी बनाने के लिए अहकामात भी जारी किए।